हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हमने क्या है शुरू किया था, शुरुआत में हमने सीखा था कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था कि घन और घनमूल क्या होते हैं। उसके बारे में हमने कुछ चर्चा कर ली थी, कुछ चर्चा हम आज करेंगे। जैसे हमने कल सीखा था कि घनमूल क्या होते हैं, घनमूल का साइन क्या होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया भी था, घनमूल का साइन ये किसका साइन होता है बच्चों? ये घनमूल का साइन। ये कोई जैसे संख्या है, ठीक है। क्या है बच्चों? ये संख्या। किसका साइन है? ये घनमूल का। समझ आ रहा है आपको? घनमूल का साइन है ये। उसके बाद हमने क्या सीखा था? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने क्या वर्ग में भी की थी और घन में भी की है। तो वर्ग में हमने क्या सीखा था कि दो दो के जोड़े बनने चाहिए, जबकि घन में हम क्या सीखेंगे कि जोड़े कितने कितने के? तीन तीन के जोड़े बनने चाहिए। वर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि कोई संख्या है, उसको उसी संख्या से दो बार जब गुणा किया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? वर्गमूल प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे क्या, उसी संख्या को तीन बार गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? घनमूल प्राप्त होगा, ठीक है। नॉर्मल चीज है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ संख्या लेके आई हूँ, देखिए आप बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जो गुणनखंड है इस विधि से हम क्या है? घनमूल और घन बताएंगे। तो देखिए, जैसे हमने 392 लिया है, ठीक है। 392 में हमने 2 से किया, 2 से किया तो कितना? 196। फिर हमने 2 से किया तो 98, मतलब भाग किया बच्चों। भाग आपको पता होगा कैसे करते हैं, छोटी क्लासों में सीखा होगा। फिर हम क्या है, 2 से करेंगे तो 49 आएगा। उसके बाद हम 7 से करेंगे, 7 7 49। फिर उसके बाद हम किससे करेंगे? 7 से तो 1। तो मैंने क्या बोला था कि जोड़े बनने जरूरी है, तभी वो क्या है? घन और घनमूल होगी। तो देखिए हम क्या है, जोड़े इसमें कितने के बनेंगे? 3 के बनाने, सॉरी 3 के बनाने, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 के जोड़े बनाने हैं तो आप क्या करोगे? 3 है क्या? 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आ रहा है ना। तो देखिए इसके बाद ये 7 है, कितने बार आ रहा है? 7 है, 7 इंटू 7, जोड़ा बन रहा है। 2 का जोड़ा तो बन रहा है, मतलब 3 बार आया है 2, पर 7 का बन रहा है क्या? नहीं जी, नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है? सिर्फ 2 बार आया है। तो मैंने क्या बोला था कि 3 का जोड़ा बनना चाहिए। 2 का बनता है तो वो वर्गमूल होता है। अगर यहाँ 1 2 2 होता, एक ये 2 का जोड़ा होता तो ये क्या है? वर्गमूल होता। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? घन और घनमूल पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक साथ और करना है, तो क्या है? एक पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण घन। जबकि ये इतनी संख्या, ये क्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आपके पास पता है क्वेश्चन क्या आएगा? आपको जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये संख्या दे दी और आपको बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए कि निम्न संख्या में कौन सी ऐसी छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या का गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाता है। तो आपसे वो सबसे छोटी संख्या पूछेगा कि बताइए, तो आप कैसे करोगे? इसी तरह करोगे। और वो छोटी संख्या क्या बता रही हूँ यहाँ पे? 7, ठीक है। आपके पास जो भी संख्या दे दी जाए उसका आप इसी तरह करोगे। नेक्स्ट करते हैं अपने, जैसे ये लिया अपने 13 23, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 3 से लिया तो कितने हैं? 4 4 1, मतलब 441। फिर हमने किया 3 से तो कितना है? 147। फिर हमने 3 से किया जो तो कितना है? 49। फिर हमने 7 से किया तो 7। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं क्या? बताओ जरा। 3 इंटू 3 का जोड़ा बनेगा, बन रहा है ना। फिर आगे कितना है? 7 इंटू 7। तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बन
आपको यही संख्या दे दी जाए, इसकी जगह कोई और संख्या दे दी जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएं कि निम्न में पूर्ण घन बनाने में निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, इसी रूप से करोगे, ऐसे करोगे, जोड़े बनाओगे, फिर आप देखोगे कि कौन सी संख्या कहाँ। यहाँ पे क्या आपको ये नहीं करना कि मैंने छोटी संख्या बोल दी तो आप बोलोगे जी मैडम 7 है, इसके साथ में हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या। ऐसे नहीं करना, ये गलत है। सेम संख्या बोलिए, जोड़े किसके होने चाहिए, सेम का। अगर यहाँ पे 2 7 है तो यहाँ पे एक 7 करोगे, सबसे छोटी संख्या फिर यही होगी। अगर यहाँ पे 2 8 8 होते तो आप 8 करते, समझ आए। उसके बाद हम क्या है 1000 लेते हैं, क्या लेते हैं 1000 एग्जाम्पल के रूप में। तो हमने किया 2 से तो 500 आया। उसके बाद बच्चों हमने 2 से किया तो कितना 250 आए। फिर हमने 2 से किया तो 125 आए, समझ आ रहे। फिर हमने 5 से किया तो 25 आए। फिर हमने 5 से किया तो 5 और फिर 5 से किया तो 1। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, देखिए जरा बताओ बच्चों, जोड़े बन रहे हैं क्या, 3 3 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे ना, तो ये क्या है पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये क्या है पूर्ण घन संख्या है। अब जैसे बच्चों आपको 1000 दे दे या कोई भी पूर्ण घनमूल दे दे, ठीक है, तो आपसे बोले, वो तो मैंने ये बता दिया कि उसमें से कौन सी छोटी संख्या है ताकि वो पूर्ण घनमूल बन जाए। अब क्या है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे आपको कोई पूर्ण घनमूल दे दे, ठीक है, और आपको देख के और बोले कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें बताएं कि ये किसका घनमूल है, तो आप कैसे बताओगे। ये कर लिया पूरा कंप्लीट, जोड़े बना लिए, बन गए जोड़े। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 3 3 है ना, इनमें से एक कॉमन लोगे। जैसे यहाँ से हमने 2 ले लिया और यहाँ से हमने क्या ले लिया 5 ले लिया। कितना ले लिया 5 ले लिया। कॉमन समझते हो आप सब, सेम संख्या होती है तो वो सारी संख्या नहीं उतारते, उन्हीं में से कोई एक संख्या लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है वो 3 बार है, ठीक है, 3 की जरूरत है ताकि जोड़ा बने। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे 5 3 बार है तो हमने क्या यहाँ से 5 लिख लिया। समझ आ गया, कॉमन लेना इसको कहते हैं। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे। क्या करोगे गुणा, 5 दूने कितने होते हैं बच्चों 10 होते हैं। तो ये किसका हो गया घनमूल 10 का। समझ आ गया, ये किसका हो गया 10 का। देख लीजिए 1000 10 का मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप तो ठीक है 10 × 10 × 10 करके भी आप देख लीजिए। 10 × 10 100, 100 × 10 1000। ठीक है, पर आपको जब ये संख्या देते हुए बोले कि कौन सी संख्या का घनमूल है, तो आप क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड, फिर इसके जोड़े बनाओगे, फिर उनमें से कॉमन लोगे, कॉमन लेके आप क्या करोगे गुणा करोगे। जो संख्या प्राप्त होगी वो उसी का क्या होगी घन होगी, और जो संख्या दी होगी वो उसका क्या होगा घनमूल होगा। ठीक है, अगर हमें घन दे दे, जैसे हमें 11 दे दिया, 11 का क्यूब दे दिया, जैसे हमें ये दे दिया और बोल दे कि घनमूल बताओ, तब आप क्या करोगे इसको 3 बार कर दोगे। अगर आपको 6 दे दिया तो भी आप क्या कर दोगे घनमूल के लिए। पर ये करना किसमें है, ओनली घनमूल में करना है। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल पूछे तो आप क्या करोगे इसमें 2 ही बार करोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या लिया है 216, इसको भी क्या है हम इसी तरह करते हैं। 2 का किया 108 है, फिर 2 से किया 54 आए, फिर हमने 2 से किया 27 आए, फिर हमने 3 से किया 9 आए, फिर 3 से किया 3 आए, फिर 3 से आपको भाग तो आते हैं ना, मुझे पता है इसमें भी भाग में गड़बड़ होगी आपकी। कैसे, जैसे हमने लिया यहाँ पे 216, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे 2 का घात 2 एकम जी मैडम 2 आ गई, फिर मैडम जी मैडम जी यहाँ पे क्या है 16 है तो सीधा 8 दूनी, ऐसे करोगे मुझे पता है।
एक हंसल 3। नहीं आ रही ना, भाग भी गड़बड़ हो गया आपका। तो इस तरह भाग नहीं करना है। भाग के भी क्या होती है, रूल होते हैं, जिसे मैं बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, 2 से किया 2 एकम 2। भाग का रूल क्या कहता है कि 2 संख्या लिखते हैं तो क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0, तभी आएंगे। ऐसे तो आएंगे नहीं, रिश्वत देनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिश्वत किसकी दी, 0 की। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पर कहीं कहीं 0 की इतनी वैल्यू होती है कि बताई नहीं जा सकती। जैसे बहुत वैल्यू होती है, जैसे 0 ऐसे लिख दिया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर यही 0 इसके आगे लिख दिया तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने 0 लिखा तो 2 से किया तो 8 दूनी 16 हो गया। फिर 108 में आप करके देखिए कि ये संख्या सही है क्या, हमने भाग सही किया है क्या। 8 दूनी 16, 1 2 एकम 2, 216 आ गया। मतलब क्या है, सही है ये भाग अपना, ठीक है। तो 108 आ गए। अब इसे आप जोड़े बना के देखिए, जोड़े बन रहे हैं क्या। हाँ जी मैडम, जोड़े बन रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर मैं आपको बोल दूं कि बताइए जरा, मुझे नहीं पता, आप बताइए कि ये किसका घनमूल है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, एक कॉमन ले लिया भाई, ले लिया कॉमन इसका 2 का, यहाँ से कॉमन लिया 3 का, किसका 3 का। फिर आप इनको क्या है, आपस में गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा। इन दोनों को आपस में कर दिया गुणा। 3 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 6। तो ये किसका हो गया, 6 का घनमूल हो गया। देखिए 6 का घनमूल है क्या, देखिए सीख गए ना सब। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल सीखा है। जैसे हमें कोई संख्या दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। और कोई हमें संख्या दे देगा और बताएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करके बताएं कि ये किसका घनमूल है, कौन सी संख्या का घनमूल है। तो आप ऐसे करोगे कॉमन लेके, ठीक है, पूरा कर दोगे, फिर जोड़े बनाओगे, फिर उसका कॉमन लोगे, फिर उन दोनों का गुणा करोगे, ठीक है, समझ आ गई। और हाँ, आपको मैं एक चीज और देती हूँ, जैसे मैं आपको बोल दूँ बच्चों, आप ये कीजिए, ये किसका है, 4/7 घनमूल बताइए। तो आप बताइए, आप तो मुझे पता है ये देखते डर जाओगे, पर ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आपके लिए आज एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, आप जरा मुझे करके दिखाना, कल बताना मुझे कि मैडम कमेंट बॉक्स में कि इसका ये आंसर है। आपको क्या साथ साथ करना होगा, तभी आपको क्या समझ में आएगा। आपको डरना नहीं है बिल्कुल। अगर मैंने ये लिख दिया नहीं आएगा आपको करना, प्रैक्टिस करनी है पहले। अगर फिर भी नहीं आएगा, गलत होगा होने देना, कोई बात नहीं। हर कोई धुरंधर नहीं होता है, शुरुआत में सभी सीखते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, प्रैक्टिस की कोशिश करनी है कि ये हो जाए। नहीं होगा तो हम मिलके करेंगे, क्योंकि मिलके करने पर भी क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। मैथ इतनी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको शुरू में बोला था, आज भी बोल रही हूँ, मैथ क्या है, मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 1 से 10 तक का गेम है। 1 से 10 तक गिनती होती है जो इंसान को मैथ में घुमाती रहती है। कोई और संख्या देखी है क्या, नहीं देखी ना, सेम वही संख्या होती है। देखिए आप, 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यही संख्या होती है। पर इनसे क्या है, डरना नहीं है। जो डर गया वो रह गया, जो बोल गया वो बहुत कुछ सीख गया, इसलिए डरना नहीं है। हम क्या है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसलिए आज इतना ही, कल इससे आगे सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही क्या हम सीखेंगे। जैसे बूंद बूंद से क्या है, घड़ा बढ़ता है, समझ आता है ना, बढ़ता है ना घड़ा, उसी तरह हमारे माइंड में भी क्या, मैथ से टिप्स पे हो जाएंगे। जैसे हिंदी होता है, हिंदी हमें नहीं समझ में आता है शुरू में, फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं, समझ में आता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है
कि आपको बोल दिया जाए कि जी दीपावली का लेख लिखिए, तो आप क्या करते हो, प्रस्तावना लिख देते हो खुद से, उसके बाद उसका पूरा पॉइंट लिख देते हो, फिर उसके बाद उसका उपसंहार निष्कर्ष वगैरह भी लिख देते हो। कैसे लिख देते हो, क्योंकि शुरू में आपने हिंदी को टाइम दिया है, पढ़ा है। उसी तरह मैथ है, अगर आप मैथ को ऐसे करने लग गए तो आपको लाइफ में कोई भी इंसान कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप टिप्स पे होगी तो आप 2 मिनट में कर दोगे। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, और प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना। वर्ग और वर्गमूल 2-2 का जोड़ा, घन और घनमूल 3-3 का जोड़ा, बस नॉर्मल सी चीज है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।